आज कहाँ है जियो मार्ट? 2019 में जियो मार्ट ने बहुत ही एग्रेसिवली एंटर किया था इंडियन एफएमसीजी मार्केट को। जैसे रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया था, उतनी ही एक्सपेक्टेशन जियो मार्ट से थी टू कंप्लीटली डिसरप्ट हाउ लोकल किरानास ऑपरेट इन इंडिया। बट अब जियो मार्ट की कोई बात क्यों नहीं करता? क्या आपने कभी जियो मार्ट से ऑर्डर किया है? अगर हाँ, तो क्या आप अभी भी जियो मार्ट से ऑर्डर करते हैं? Recently, JioMart fired more than 1200 people. इस केस स्टडी में जानेंगे की रीजंस दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ JioMart. नॉट ओनली दिस, JioMart की बहुत ही स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन मेट्रो कैश एंड कैरी के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे कि आने वाले टाइम में मेट्रो कैश एंड कैरी JioMart को एक नई लाइफ कैसे दे सकता है। बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो। मेरा नाम है सुचित और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। चैप्टर 1, बिजनेस मॉडल ऑफ JioMart। JioMart के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफएमसीजी की सप्लाई चेन को समझना। JioMart ने एफएमसीजी की सालों से एस्टैब्लिश सप्लाई चेन को ही चैलेंज किया एंड डिसरप्ट किया। ये सप्लाई चेन बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ओवर डेकेड्स इंडिया जैसी यूनिक मार्केट में सेट करी थी। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एफएमसीजी कंपनियां अपने फाइनल रिटेलर को माल पहुंचाने में 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स का यूज करती है। मैन्युफैक्चरर से माल कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट पे जाता है, वहां से माल होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से डीलर पे जाता है एंड देन फाइनली डीलर से ट्रांसपोर्ट होके रिटेलर तक जाता है। हेंस एफएमसीजी से रिटेलर तक पहुंचने में इन सभी पार्टिसिपेंट्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। इस पूरी चेन में अप्रोक्सीमेटली 30% मार्जिन होता है। इसी 30% मार्जिन को डिसरप्ट करने के लिए रिलायंस ने जियो मार्ट स्टार्ट किया। उन्होंने ये सारे पार्टिसिपेंट्स को हटा के एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली माल लेना स्टार्ट किया। वो इसी माल को अपने पैन इंडिया 150 फुलफिलमेंट सेंटर्स पे बेचते थे और वहीं से डायरेक्ट रिटेलर तक ट्रांसपोर्ट करते थे। रिटेलर से ऑर्डर या तो जियो मार्ट का ऐप लेता था या फिर रिलायंस का सेल्समैन। आउट ऑफ टोटल एफएमसीजी B2B मार्केट सिर्फ 1% मार्केट ऐसी है जो ऑनलाइन प्रोक्योर करती है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ जियो मार्ट एंड उड़ान। चैप्टर 2, हाउ डिड जियो मार्ट स्टार्टेड। जियो मार्ट ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने रिटेलर को होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से 3 से 4% माल सस्ता दिया। जहां पे ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर लेने के कुछ दिनों बाद या फिर विद इन अ वीक माल बेचते थे, जियो मार्ट ने विद इन 24 आवर डिलीवरी स्टार्ट कर। बिकॉज ऑफ दिस रिटेलर्स का मार्जिन बढ़ा, रिटेलर्स को इन्वेंट्री की प्लानिंग कम करनी पड़ती थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटेलर्स की वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो गई। वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो कि कोई भी बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस रन करने में लगता है। जियो मार्ट ने इन सभी किरानास को अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस के अंदर फुलफिलमेंट पार्टनर भी बनाया। तो अगर एक रिटेलर जियो मार्ट से प्रोक्योरमेंट करता है तो उसकी विसिनिटी में अगर आपके और मेरे जैसा कोई कस्टमर है जो जियो मार्ट के ऐप से ऑर्डर करता है तो रिलायंस इस पर्टिकुलर किराना के थ्रू आपको और मुझे सर्विस करेगी। जियो मार्ट ने कुछ प्रीमियम रिटेलर्स को एक्सक्लूसिव ब्लू जियो मार्ट स्टोर पार्टनर भी बनाया। ऐसा करने से इन अनऑर्गेनाइज्ड किरानास को एक ब्रांडेड आउटलेट मिला। एडिशनल रेवेन्यू के लिए जियो मार्ट ने इन सभी पार्टनर किरानास पे एक टीवी भी लगाया जिसके एड्स के थ्रू ये रिटेलर्स एक्स्ट्रा पैसे कमा पाते थे। इन सभी बेनिफिट्स की वजह से ट्रेडिशनल होलसेलर्स का बिजनेस एक्सट्रीमली इफेक्ट होने लगा। जो रिटेलर्स इन होलसेलर से सालों से माल ले रहे थे, आज वो डायरेक्टली जियो मार्ट पे शिफ्ट हो गए। बिकॉज जियो मार्ट जितना सस्ता माल कोई भी और होलसेलर मैच नहीं कर पाता था। चैप्टर 3, व्हाट वेंट रॉन्ग विद जियो मार्ट। 2022 तक सब सही चल रहा था। जियो मार्ट ने बहुत तेजी से 2 to 3 मिलियन रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली थी। हर महीने जियो मार्ट 6 लाख स्टोर्स को माल भी सप्लाई कर रहा था एंड एट इट्स पीक जियो मार्ट हर महीने 950 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू भी क्लॉक कर रहा है। जब बिजनेस इतना ग्रो कर रहा था और रिटेलर्स को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे तो एकदम से जियो मार्ट की प्रेजेंस को क्या हुआ? 2023 में जब रिलायंस रिटेल ने IPO जाने का प्लान किया तभी प्रॉफिटेबिलिटी पिक्चर में आई। जियो मार्ट ये सारा एक्सपेंशन अपने प्रॉफिट्स पे नहीं बल्कि कैश बर्न या फिर लॉसेस पे कर रहा था। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऑन वन हैंड जहाँ पे एक एफएमसीजी सप्लाई चेन में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जियो के सिर्फ 150 फुलफिलमेंट सेंटर्स थे पैन इंडिया। जियो मार्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एफएमसीजी चेन वाज 2 to 3x हायर। किराना ओनर्स जिनको जियो मार्ट एक्सक्लूसिव स्टोर बनाया गया था वो भी जियो से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे बिकॉज जियो मार्ट उनको बहुत हेविली कंट्रोल करता था। चैप्टर 4, जियो मार्ट्स एक्शन प्लान। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर बढ़ा, जियो मार्ट ने मल्टीपल सिवियर मेजर्स लिए। पहला था रिटेलर को डिस्काउंट कम करना, दूसरा था क्रेडिट कंट्रोल,
पहले जो माल क्रेडिट पे इजीली मिल जाता था, जियो मार्ट ने सडनली क्रेडिट ही देना बंद कर दिया। अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो आज भी करोड़ों रुपए हैं जो जियो मार्ट मार्केट से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जियो मार्ट ने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इंट्रोड्यूस किया विच वेरीज बिटवीन 1800 रुपीज टू 2500 रुपीज। अगर कोई वेंडर इतने का ऑर्डर करता है तभी जाके जियो मार्ट उसको फ्री डिलीवरी देता है। नॉट ओनली दिस, लो मार्जिन कैटेगरीज जैसे स्टेपल्स को जियो मार्ट डी प्रमोट कर रहा है, वेयर एज हाई मार्जिन कैटेगरी विच इज होम एंड ब्यूटी पर्सनल केयर को जियो मार्ट प्रमोट कर रहा है। जियो मार्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम जिसका नाम था रिश्ता लॉयल्टी प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये लॉयल्टी प्रोग्राम रिटेलर्स को मल्टीपल परचेजेस करने पे डिस्काउंट्स ऑफर करता था। जियो मार्ट के 5 से 10 हजार ऑन ग्राउंड सेल्समैन को भी ट्रेड पार्टनर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले इनकी सैलरी फिक्स्ड और इंसेंटिव दोनों होती थी, बट आज की डेट में इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, सिर्फ इंसेंटिव ऑन सेल्स ऑफर किया जाता है। जैसे जैसे जियो मार्ट ने ये सारे मेजर्स को फॉलो किया, रिटेलर्स ने धीरे धीरे करके जियो मार्ट से माल खरीदना बंद कर दिया एंड एक झटके में वो पुराने होलसेलर से माल वापस लेने लगे। इन सबके चलते रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी को एक्वायर किया फॉर मोर देन 2800 करोड़ रुपीस। सिंस अगस्त 2023 जियो मार्ट ने अपने B2B ऑपरेशंस को कंप्लीटली बंद कर दिया है और वो मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन में लगा हुआ है। चैप्टर 5 हाउ मेट्रोज एक्विजिशन कैन सेव जियो मार्ट। अब हम आते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में और देखते हैं मेट्रो के पास ऐसी क्या खासियत है जो कि आने वाले टाइम में जियो मार्ट को बचा पाएगी। मेट्रो का पहला की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हेवी ब्रांड प्रेजेंस का। मेट्रो ने इंडिया को 2003 यानी 20 इयर्स पहले एंटर किया था। मेट्रो इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड उनके पास 3 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड B2B बिजनेस है, इंक्लूडिंग स्मॉल रिटेलर्स, किरानास, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल बायर्स लाइक होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। इन 3 मिलियन यूजर्स में से 1 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेट्रो से फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं। जियो मार्ट डिजिटाइज्ड ऑर्डरिंग पे रिलाय कर रहा था एंड अगर मैं करंट स्टेट की बात करूं तो किरानास अभी उनसे बहुत दूर है। ऑन दी अदर हैंड मेट्रो की ऑफलाइन सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो किरानास की ऑफलाइन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस ऑफलाइन बिहेवियर को अच्छे से समझने के बाद ही स्लोली एंड स्टेडीली जियो मार्ट इन किरानास को ऑनलाइन लेके जा पाएगा। दूसरा की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ग्रेट सोर्सिंग पावर का। मेट्रो के FMCG रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है which gives it favorable trade terms like lower pricing as well as exclusive product catalog from multiple FMCG. Not only this, मेट्रो के 1000 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल प्राइवेट लेबल आइटम्स हैं जो कि मेट्रो की सेल में 8% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। प्राइवेट लेबल वो ब्रांड्स होते हैं जो कि मेट्रो खुद से ओन करता है। चैप्टर 6 की बिजनेस लेसन्स। इन सभी बातों से कुछ की बिजनेस लेसन्स निकलते हैं जिन्हें आप और मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। पहला बिजनेस लेसन है नेवर बर्न कैश विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एज फेमसली कोटेड, यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। जियो मार्ट ने लॉस मेकिंग कैश बर्न पे इस बिजनेस को ग्रो किया एंड जब उनका कैश खत्म हो गया तो उनको अपना बिजनेस रोकना पड़ा। दूसरा बिजनेस लेसन है ग्रेट कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का। जियो ने अपने कस्टमर्स यानी ऑफलाइन रिटेलर्स का बिहेवियर ढंग से ना समझते हुए डायरेक्टली एंटर किया और अपनी पॉलिसीज को उन पे इम्पोज किया। बिना अपने कस्टमर से बात करे किसी भी बिजनेस को बनाना एक शॉर्ट तरीका है फेल होने का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन है पेशेंस का। रिलायंस के रिटेल एक्सपीरियंस एंड मैसिव कैश फ्लो के साथ अगर जियो मार्ट स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट को समझ के धीरे धीरे ग्रो करता रादर देन रैपिड एक्सपेंशन, तो शायद सही टाइम पे लर्निंग मिलती और वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाते। बहुत तेजी से ग्रो करने के चक्कर में तेजी से कैश बर्न हुआ और आज जियो मार्ट को मेट्रो का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ अमेजिंग बिजनेस लेसन्स हैं हल्दीराम की स्टोरी में, जिसने उसे आज इंडिया का बिगेस्ट फूड सर्विस ब्रांड बनाया। आज हल्दीराम की सेल 10,000 करोड़ रुपए की है, विच इज 2x ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स एंड डोमिनोज। इस राइट वाली वीडियो में आप ये सारे लेसन सीख सकते हैं।